नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के पार्ट फर्स्ट की, जिसके अंदर अपन 20 सवाल करेंगे। तो बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वह होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, जिसको अपन 100% मान के चलेंगे। इसमें विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु को बेचा जाता है। इसको दो कंडीशन बनती है इस पर। यदि लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 प्लस लाभ, और हानि होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 माइनस हानि। ये चीज़ अपन मान के यहाँ पे चल लेंगे। लाभ और हानि का प्रतिशत हमेशा किस पे निकलेगा? लाभ और हानि का प्रतिशत हमेशा निकलेगा क्रय मूल्य के ऊपर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लाभ और हानि का प्रतिशत किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पे निकलेगा। तो अपन सवालों की बात करते हैं। पहला सवाल है, एक कार को 2,50,000 रुपये में खरीद कर 3,50,000 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। यदि 2,50,000 में खरीद कर 3,50,000 में बेचा गया, यानी कि लाभ कितना हुआ? 1,00,000 रुपये का लाभ हुआ। कितना? 1,00,000 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ का प्रतिशत किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 2,50,000, तो 2,50,000 के ऊपर इसका लाभ निकलेगा, गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत में जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है? 4 जीरो से 4 जीरो को काट देते हैं, 25 से 100 को काट देते हैं 4 बार, 10 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 40%। यानी कितना लाभ हो रहा है यहाँ पे? 40% का। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदकर 340 रुपये में बेचा गया, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, 400 रुपये में खरीदा, 340 में बेचा, यानी हानि हो रही है कितने रुपए की? हानि हो रही है 60 रुपये की। किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 400 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 का भाग जब 60 में लगाएंगे तो आएगा 15%। यानी कितनी हानि हो रही है यहाँ पे? 15% की हानि। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 4। इसको अपन ऐसे ही मान सकते हैं, 5 रुपये में खरीदा, 4 में बेचा, यानी 1 की हो रही है हानि। क्रय मूल्य कितना है? 5। 5 पे निकलेगी हानि का प्रतिशत गुणा 100। 5 का भाग लगाएंगे 100 में तो ये जाएगा 20 बार, यानी 20% का क्या हो रहा है यहाँ पे? हानि हो रही है। 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 1232 रुपये में बेचकर राम ने 12% का लाभ कमाया हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मैंने बताया था, यदि विक्रय मूल्य आपको पता करना हो, यदि 12% का लाभ हो रहा हो, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 112 होगा। कितना होगा? 112। ये आपको मान लेना। अगर हानि होगा तो 100 में से घटा के लिख देंगे। तो 112% आपको दे रखा है 1232, क्योंकि ये 12% जोड़ने पर ये विक्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य आपको रुपए में कितना दे रखा है? 1232। तो कह सकते हैं 112% बराबर कितना है? 132। आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान के चलते हैं अपन 100, तो गुणा कर देना 100 का, बट्टे में आ जाएंगे 112। वही प्रतिशत वाली ट्रिक लगेगी यहाँ पे। अब आप इसको काट सकते हैं। 112 से 1232 को जब आप काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा, और 11 को जब 100 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे? 1100 रुपये। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 4500 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य नहीं होगा यहाँ पे, क्रय मूल्य पूछेगा आपसे। विक्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना? 4500 रुपये। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? 12.5% का लाभ मतलब क्या हो जाएगा? 112.5। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 112.5 अपने अकॉर्डिंग, और दे कितना रखा है? 4500। अब आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कितना? 100, बट्टे में आ जाएगा 112.5। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो और लग जाएगा, ऊपर 1 जीरो और लग जाएगा। अब आप इसको जब काटेंगे तो 25 से ये कटेगा 4 बार, और 25 से ये कटेगा 45 बार। 45 से 45 कट गए, यानी आपका आंसर कितना आ गया? 4,000 रुपये। नेक्स्ट, किसी वस्तु को बेचने पर 12% की हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य 440 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 12% की हानि का मतलब विक्रय मूल्य अपने यहाँ कितना हो गया? 88%, बराबर विक्रय मूल्य आपको दे कितना रखा है? 440 रुपये, यानी क्रय मूल्य निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे, बट्टे में आ जाएगा 88। अब 44 से 88 कटेगा 2 बार, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, और 1 जीरो ये हो जाएगा, यानी कितने रुपए हो जाएंगे? 500 रुपये। यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदकर कितने रुपए में बेचा जाए ताकि उस पर 14% का लाभ हो? तो यहाँ पे देख सकते हो 800 रुपये में खरीदा, अब आपको 14% लाभ चाहिए, तो आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य हो जाएगा 114,
तो 114% आप इसका निकाल लो। 114% कितना आ जाएगा, तो आप इसका निकालेंगे तो बट्टे में आ जाएगा 100 जब प्रतिशत हटेगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 114 को जब 8 से गुणा करोगे तो ये आ जाएंगे 912। या फिर आप 800 का 14% निकाल लो और 800 में जोड़ दो, ये भी तरीका है। और एक तरीका मैंने आपको बताया था कि आप क्रय मूल्य 800 रुपये आपको दे रखा है, तो 100% बराबर मान लो कितने हैं 800, निकालना क्या है 114, बट्टे में क्या आ जाएगा 100। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, आंसर क्या आ जाएगा 912, यानी ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने एक मोबाइल 3800 रुपये में खरीद कर उसे 7% लाभ पर बेच दिया। तो वही चीज़ है, क्रय मूल्य 100% बराबर कितना दे रखा है आपको 3800। अब आपको 7% लाभ चाहिए तो क्या करोगे, 107 का गुणा कर देना, बट्टे में आ जाएंगे 100, तो 100 के 2 जीरो तो यहीं से काट दो। अब 38 को जब आप 107 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4066। आप गुणा करके देख लेना, 38 को 107 से 4066 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 1/5 लाभ पर बेच दिया। 1/5 को आप प्रतिशत में बदल लो, 1/5 को प्रतिशत में बदलोगे कितना परसेंट आएगा 20%, यानी 20% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 120%। 120% बराबर कितना है 600। आपको पूछा क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना होगा तो गुणा करेंगे 100 का, 120 आ जाएगा नीचे। तो 120 से 600 को जब आप काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार, 5 को 100 से गुणा कर लेना है, 500 रुपये इसका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। आपको हो रहा है 1/5 लाभ, इसका मतलब इसको क्रय मूल्य मान लेते हैं 5 को, तो 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया 6, तो 6 बराबर 600 है। क्रय मूल्य अपन ने किसको माना है 5 को, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 500। ये भी इजी तरीका है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वस्तु को 490 रुपये में बेचने से 2% हानि होती है। 490 रुपये में बेचने पर 2% हानि होती है, मतलब कि 98% जो है विक्रय मूल्य वो किसके बराबर है 490 के बराबर। अब आपको चाहिए 2% का लाभ, तो 102 पे अपन किस इसे निकाल लेंगे, तो बट्टे में क्या आ जाएगा 98। 49 से 98 कटा 2 बार, 2 से ये कटा 51 बार, 1 जीरो ये रह गया, यानी कितने हो गए 510 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, 510 रुपये इसका आंसर आएगा। एक बार और देख लो, 2% हानि का मतलब कितना हो गया 98% विक्रय मूल्य हो गया। 98% विक्रय मूल्य हो गया किसके बराबर 490 के बराबर। अब आपको पूछ रहा है कि 2% लाभ प्राप्त करना है, कितने में बेचें, तो गुणा कर देना 102 का और बट्टे में क्या जाएगा 98। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक टेलीविज़न को 750 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेचा गया। 750 में खरीदा 1000 में बेचा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 250 रुपये का लाभ हो गया। अब आपको लाभ का प्रतिशत पूछा है, लाभ का प्रतिशत निकालेंगे तो किस पे निकलेगा क्रय मूल्य पे, तो बट्टे में आ जाएगा 750, गुणा कर देंगे 100 से, तो 0 से 0 कट गया, 25 से 75 कट गया 3 बार, जब 3 का भाग 100 में लगाओगे तो ये आएगा 33.33%। ये 3 चलता जाएगा लेकिन लगभग जो मान आएगा वो इसी के बराबर आएगा 33.33% के बराबर। या आप इसको 33 से ही 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन के अंदर 33 से 1/3% भी दिया हुआ आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा। 10% हानि का मतलब प्रथम जो विक्रय मूल्य था वो कितना था 90%, 90 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 10% का लाभ प्राप्त होता। दूसरा विक्रय मूल्य क्या है 110%, तो देखो यहाँ पे 90 की बजाय 110 में बेचते तो कितने रुपए अधिक मिलते 20%। इसने कहा कि 90 रुपये अधिक मिलते तो 20% बराबर कितना हो गया 90। क्रय मूल्य पूछा है तो गुणा 100। अब आप क्या करोगे 20 को बट्टे में लेके आओगे, तो 20 से 100 डायरेक्ट काट दो आप, कितना आ गया 5। 90 को जब 5 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 450 रुपये, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करता है। उसे पहले वर्ष 10% हानि, दूसरे वर्ष 10% लाभ, तो तीसरे वर्ष 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो तीसरे वर्ष उसका वास्तविक लाभ कितना है ये आपको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 5000 रुपये से व्यापार शुरू किया, पहले वर्ष क्या हुआ 10% हानि, यानी कि इसको लिखेंगे 90/100 गुणा, दूसरे वर्ष 10% का लाभ हुआ तो 110/100, तीसरे वर्ष 20% का लाभ प्राप्त हुआ तो 120/100 लिखेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। जब आप इनको गुणा करोगे, 5 को 9 से किया 45, 45 को आप करोगे 132 से गुणा,
तो जो भी आपका आंसर आएगा 45 को जब आप 132 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 90 हासिल 9, 35 और 9 44 हासिल 14, 5940 रुपये। तो उसने 5000 रुपये लगा के व्यापार शुरू किया। अब उसके पास कितने रुपए हैं? 5940 रुपये। यानी उसका जो पूरा लाभ है वो कितना आ जाएगा? तो 5000 लेस कर लो यहाँ से, उसका लाभ कितना आ जाएगा? 940 रुपये। यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 5% हानि पर बेचने से 75 रुपये कम मिलते हैं। 10% लाभ का मतलब हो गया 110% की बजाय अपन 5% हानि यानी 95% में बेचें तो पैसे कम मिलेंगे। कितने कम मिले यहाँ पे? 15%। और सवाल में क्या दे रखा है? कितने कम मिले? 75 रुपये। तो 15% किसके बराबर हो गया? 75 के बराबर हो गया। अब आपको 100% निकालना है तो गुणा 100 कर देना। बट्टे में क्या आ जाएगा? 15। तो 15 को 75 से ही काट दो। कितनी बार कटा? 5 बार। जब 5 को 100 से गुणा किया कितने आ गए आंसर? 500 रुपये। यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 रुपये की 11 वस्तु खरीदकर 11 रुपये की 10 वस्तु बेची जाए तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसा सवाल जब भी आए आपको एक काम करना है, यहाँ पे जैसे सवाल लिखा हुआ वैसे का वैसे आप लिख लेना। 10 की 11 खरीद कर 11 रुपये की 10 बेची जाए। अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा सवाल जब भी आए कुछ भी नहीं देखना, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 11 को 11 से गुणा करोगे तो 121, 10 को 10 से करोगे तो 100। जैसे ये गुणा करने पर आपके पास आ रहे हैं वैसे के वैसे यहाँ पे लिख दो। अब कर दो गुणा 100 प्रतिशत में बदलने के लिए। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितने आ गए? 121। और 121 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 21% का लाभ हो गया। 121 का मतलब क्या हो गया? 21% का लाभ। यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 100 से जितना ऊपर है वो आपके लाभ के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल जब भी एग्जाम के अंदर आए, वस्तुओं की बात हो रही हो, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 के क्रय मूल्य के बराबर है, इस टाइप का जब भी सवाल आए आपको क्या करना है? देखो, विक्रय मूल्य बराबर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। आपको क्रय मूल्य तो मान लेना है इसको और विक्रय मूल्य मान लेना है इसको। यानी 12 में खरीदा 15 में बेचा, यानी 3 का क्या हो गया? लाभ हो गया। अब क्रय मूल्य अपन ने किसको माना है? 12 को माना है। तो 12 के ऊपर इसका प्रतिशत निकल जाएगा, गुणा 100 कर देंगे। ये 4 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा? 25% का लाभ। क्योंकि क्रय मूल्य कितना है? 12, विक्रय मूल्य 15, यानी कि 3 का लाभ हो रहा है। तो 3 का लाभ किस पे निकलेगा? जिसको अपन ने क्रय मूल्य माना है, किसको? 12। जस्ट उल्टा कर देना इसका, यानी आपका आंसर आ जाएगा 25% का लाभ। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत ही जल्दी कर सकते हो। लाभ हानि का भी पता करने की आपको जरूरत नहीं है। इस सवाल को इस तरीके से करोगे तो लाभ और हानि का डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। यानी ये चीज़ें दोनों आपस में बराबर है। यानी क्रय मूल्य तो अपन मान लेते हैं इसको और विक्रय मूल्य मान लेते हैं 18। यानी 15 में खरीदा 18 में बेचा, यानी 3 का क्या हो गया? लाभ हो गया। किस पे होगा लाभ? 15 पे, गुणा 100। 3 से 15 5 बार कटेगा, 5 से 100 20 बार कटेगा। यानी 20% का क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। आप जस्ट इनको उल्टा कर देना। जब भी वस्तुओं की बात हो रही हो और ऐसा सवाल आपके एग्जाम के अंदर आए तो आप क्रय मूल्य इसको मान लेना, विक्रय मूल्य आप इसको मान लेना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार के लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम के स्थान पर वो तोल रहा है 800 ग्राम, यानी कि वो इसके ऊपर कितना मुनाफा कमा रहा है? 200 ग्राम का मुनाफा कमा रहा है। लेकिन उसका जो मुनाफा निकलेगा किस पे? तो जब भी वस्तुओं की लाभ हानि की बात हो, वस्तुओं की लाभ और हानि की बात हो, तो हमेशा निकलता है जितना विक्रय किया जाए। यानी कितना विक्रय किया जा रहा है? 800 ग्राम। तो 200 बटा 800 गुणा 100 से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 बार कटेगा, 4 से 100 25 बार कटेगा। यानी 25% का क्या होगा? लाभ। दोस्तों, एक गलती कभी मत करना है इसके अंदर 1000 के ऊपर निकालने की, क्योंकि अपन दुकानदार के लाभ का प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। दुकानदार के लाभ का प्रतिशत आएगा, दुकानदार का 1 किलो मतलब 800 ग्राम पे, तो आपको 800 ग्राम पे निकालना है। इसका फॉर्मूला है, जितनी भी त्रुटि करो आप ऊपर लिख दो, बटा 1000 माइनस त्रुटि। तो जो भी कम करने के बाद में जो संख्या आएगी उसी के ऊपर अपन प्रतिशत निकालेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 वस्तुओं को 1000 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदकर पहली को 10% लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेच दिया जाए तो इस पूरे सौदे में होगा।
₹1000 प्रति वस्तु की दर से खरीद कर, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, समान है। तो इसमें क्या होगा, क्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि का प्रतिशत समान हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, न तो लाभ होगा और न ही हानि। कैसे, जैसे आप ₹1000 की दो वस्तुएं खरीदी, 1000 की ये और 1000 की ये, इसको आपने 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कितने में बेचा, 1100 में। इसको 10% हानि पर बेच दिया, यानी कितने में बेचा, 900 में। तो ₹2000 की वस्तु को आपने ₹2000 में वापस बेच दिया, यानी इस कंडीशन में क्या हुआ, न तो लाभ और न हानि। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कब, जब क्रय मूल्य समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस सवाल के अंदर ₹1000 प्रति वस्तु की दर से बेचा गया है, यानी इसके अंदर विक्रय मूल्य समान है दोस्तों। क्या है, विक्रय मूल्य समान है। पिछले वाले सवाल में क्रय मूल्य समान था, यहाँ विक्रय मूल्य समान है। तो विक्रय मूल्य समान होगा और लाभ हानि का प्रतिशत भी क्या होगा, समान होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, हमेशा हानि होगी। ध्यान में रखना, क्या होगी, हमेशा हानि होगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब हानि आपको अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो 10% लाभ यानी कि 110, 10% हानि यानी 90/100। इस तरीके से आप इसकी हानि निकाल सकते हो। 11 को 9 से किया 99, और 99 का मतलब क्या हो गया, 1% की हानि। 1% की हानि आपका राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ₹5 की 4 वस्तुएं खरीदकर, सेम ही क्वेश्चन है, ₹5 की 4 वस्तुएं खरीदकर ₹4 की 5 वस्तुएं बेची जाए तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। आपको वज्र गुणा कर लेना है, 16 आ जाएंगे, 5 को 5 से किया 25 आ जाएंगे, गुणा कर देंगे 100 से, तो 100 कटेगा 25 से 4 बार। 4 को जब 16 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 64%, और 64% का मतलब क्या हो गया, 100 लेस कर देना यहाँ से, 64 में से 100 लेस करोगे यानी क्या हो जाएगी, 36% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। 36% हानि आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को पहले 10% लाभ पर तथा अंत में 20% हानि पर बेचा गया, यदि अंतिम विक्रय मूल्य ₹4400, तो आपको पहले का न दे के अंतिम का दे रखा है और अंतिम का दे के पहले वाला आपको पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में जैसे जनसंख्या वाले सवाल किए थे वैसे ही आपको करना है। अंतिम दे रखा है, इसको यहाँ पे लिख दो। अब अंतिम से पहले और जा रहे हैं तो अपन को उल्टा जाना पड़ेगा। उल्टा जाने के लिए देखो क्या करेंगे, 100/10% लाभ है तो 110, गुणा 20% हानि है तो 100/80। इस तरीके से आपको उल्टा जाना पड़ेगा यहाँ से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 से 44 कट गया 4 बार, 4 से 8 कट गया 2 बार, 2 से 100 कट गया 50 बार। 50 को जब 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ₹5000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। अगर आपको पहले का दे के अंतिम पूछे तो आपको सीधा जाना है, और अंतिम दे के आपको अगर पहला पूछे तो उल्टा जाना है आपको यहाँ पे। तो दोस्तों ये अपना लास्ट सवाल था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और चैनल को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और मैथ्स की, आर्मी की मैथ्स क्लासों का भी फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।